हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइंस। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है यहाँ पर मैं आज आपको कुछ चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूँ और कुछ चीज़ें जो यहाँ पर फेमिनाइन ने अपने माइंड में डाल के रखी है, तो मैं उसको आज यहाँ पर थोड़ा क्लियर करने वाली हूँ। सो चलिए बात करते हैं हम उन चीज़ों की जहाँ पर आपको अगर ऐसा लगता है कि जो मेरी जर्नी है, मैंने ही अपनी जर्नी में बहुत प्रॉब्लम फेस किए हैं, मैंने ही अपनी जर्नी में बहुत पेन झेला है, मैंने ही अपने लाइफ में पता नहीं कितने नेगेटिव लोगों को देखा है, पता नहीं मैंने कितने लोगों को झेला है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, मतलब जो बहुत सारी फेमिनाइन है उनको ऐसा लगता है कि जो मेंटर्स होते हैं उन्होंने मतलब उनकी जर्नी शायद बहुत ज़्यादा स्मूथ रही होगी, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ फेमिनाइन होती हैं तो उनकी जर्नी 1.5 या 1 साल में ही, 1-2 साल में ही कंप्लीट हो जाती है। तो वाकई ऐसे फेमिनाइन बहुत लकी होती हैं। और मतलब हमारी जर्नी तो पता नहीं कितने सालों से, 10 सालों से चल ही रही है, 8 सालों से, 5 सालों से तो चल ही रही है। हम ही सबसे ज़्यादा अनलकी हैं। तो इस तरीके के जो थॉट्स फेमिनाइन के माइंड में आते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आज जो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सुनोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने माइंड को ही ज़्यादा नेगेटिविटी में डाल रहे हो। और यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको रियलाइजेशन होगा कि आप क्या गलत कर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात, मैंने अपने जो ये जो मेरा चैनल है या सेशंस, मैंने यहाँ पर जितने भी वीडियोस डाल के रखे हैं, आपको जितने भी वीडियोस दिए हैं यहाँ पर, मैंने थोड़ी थोड़ी ही सही, मतलब एक ऐसे जो अपने हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है। बट यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें होती है और भी कई सारी प्रॉब्लम होती है। अक्सर क्या होता है ना कि कुछ फेमिनाइन किसी की प्रॉब्लम को सुनती है और जज करती है कि अरे ये तो बहुत आम सी बात है, ये प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है। बट देखिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताती हूँ। अगर किसी को लगता है कि जैसे कि कुछ कुछ लोगों की जर्नी 5 साल चल रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम ही एक ऐसी फेमिनाइन है, हमारी जर्नी 5 सालों से चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी जर्नी 8 साल से चल रही है। अभी मैंने 8 साल तक अपनी जर्नी कैरी की है। और एक चीज़ बताती हूँ, एक फेमिनाइन थी जिसकी स्टोरी मैंने अपने, जब मैं शुरुआत में थी, बिगिनर थी, तो मैं खुद सुन के हैरान हो गई थी कि मतलब वो जो फेमिनाइन थी उसने अपनी जर्नी 16 सालों तक कैरी की थी। मतलब 16 साल, समझ रहे हो, 16 साल उसकी कुछ 2011 से चल रही थी वो जर्नी। और पता नहीं कितने लंबी चौड़ी यात्रा उसने की है उस जर्नी में। और वहाँ पर उस टाइम पीरियड में वो बहुत ही छोटी थी, छोटी उम्र में उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और मैंने मतलब उसका डीएम जो था वहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। तो जब मैंने ये सुना कि ये जो सारा उसका एक्सपीरियंस था, तो मैं खुद शॉक हो गई कि मतलब लिटरली लोगों की जो लाइफ होती है उसमें कितने सारे अलग अलग किस्म के, हर किसी की अलग अलग किस्म की जर्नी चलती है और कितने अलग अलग किस्म के उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर जब आप अपने आप को ही मतलब कोसते रहते हो, तो देखो यहाँ पर आप ना अपनी जर्नी को लेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लाइफ लेसन्स अलग अलग हैं। इवन मैं अपने बारे में भी बता दूँ, तो यहाँ पर कुछ फेमिनाइन होती हैं जिन्होंने जो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड होता है ना, वो अपने जर्नी में आने के बाद झेला होता है, ठीक है। बट कुछ फेमिनाइन ऐसी होती है जिन्होंने ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल पीरियड होता है वो अपने जर्नी में आने से पहले ही झेला होता है। मतलब ये अपने जर्नी में आने से पहले भी डार्क नाइट ऑफ सोल फेस से गुजर चुकी होती है, प्लस ये अपने जर्नी में आने के बाद भी डार्क नाइट ऑफ सोल वाले फेस से गुजरती है। तो दोनों मतलब दोनों टाइम भी ये सब चलता है। इवन मैंने जब मैं अपनी उम्र में बहुत छोटी थी, लाइक 8 स्टैंडर्ड में होंगी, ठीक है, तब से मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड चल रहा था। और जब मैं जर्नी में एंटर हुई तब तक वो चलता ही रहा था। मतलब जब मैं अराउंड यही कोई 12-13 साल की होंगी, ठीक है, 12-13 साल की एज होगी मेरी, तब से मेरा डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड स्टार्ट हो चुका था। और लिटरली जब मैं 17 साल की हो गई, तो तब मेरा डीएम मेरी लाइफ में एंटर हुआ। तब तक वो डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड चल ही रहा था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हॉरिबल था, इतने लॉन्ग टाइम तक था वो, क्योंकि तब उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मैंने कई सारे वीडियो में ये शेयर किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों को मैंने अपनी लाइफ में झेला था, बहुत मैनिपुलेटिव थे। और ऐसा नहीं कि कोई 1-2 लोग थे, पूरे के पूरे, मतलब जहाँ मैं रहती थी वहाँ पर पूरी की पूरी कॉलोनी, वहाँ पर पूरी की पूरी सोसाइटी बस हाथ धो के पीछे पड़ी थी, मैनिपुलेट करने, कंट्रोल करने। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने कुछ लोगों को ये ना, मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं कोई फेरी टेल वाली कहानी सुना रही हूँ, ऐसा तो सिर्फ मूवी में होता है, पिक्चरों में होता है, ऐसे लोगों को टॉर्चर करना या परेशान करना।
नहीं भाई, ये कोई पिक्चर वाली स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। ये मैंने खुद फेस की है। कई सारे फेमिनाइन आपको मिलेंगी, हर किसी की अलग अलग स्टोरी है। अपना जाके कभी उनकी स्टोरी भी सुनना, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी की इतनी लॉन्ग टाइम तक मतलब उनकी जर्नी चल रही थी, किस तरीके से उन्होंने इतना ये सब कुछ फेस किया, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को फेस किया, किस तरीके से उन्होंने अपने डीएम को हैंडल किया। कुछ लोग की 8 साल तक चली, कुछ लोग की 10 साल तक जर्नी चल रही है, कुछ लोग की 16 साल तक चल रही है। तो किस तरीके से उन्होंने अपने प्रॉब्लम को फेस किया है, क्या क्या लेसन्स उन्होंने लर्न किए हैं, ये आपकी जर्नी में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर किसी के प्रॉब्लम सुनते बैठो, बट ये जो अदर फेमिनाइंस है वो आपके प्रॉब्लम से रिलेट खाती है, क्योंकि उनकी भी तो जर्नी है। हाँ, हो सकता है कि उनकी जर्नी आपकी जर्नी से डिफरेंट ऑब्वियसली होगी, ज़रूर से होगी, क्योंकि आपकी 5 साल चल रही है तो उनकी 8 साल है, हो सकता है किसी की 10 साल हो। तो ऑब्वियसली वहाँ पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स भी होंगे जो आपको हो सकता है कि आपके डीएम के बाद भले मतलब आपके डीएम के साथ भले आपकी शादी हो चुकी है, ठीक है, बट हो सकता है कि उसके बाद आपको ये सीखने हो सकता है कि तब जाकर आपको ये काम आए। तो कितना अच्छा होगा कि आप उस लेसन्स को पहले ही उनसे ले मतलब पहले ही सीख ले। भले ही आप उस टाइम पीरियड में एक्सपीरियंस शायद उससे पहले ही आपने नहीं किए होंगे, बट एटलीस्ट आपको क्लैरिटी होगी कि हाँ, जर्नी में आने के बाद मैंने उस फेमिनाइन का वो जो प्रॉब्लम था या फिर उसकी जर्नी का वो जो एक्सपीरियंस था वो मैंने सुना था और उसने अपना उस तरीके का लेसन्स बताया था उसमें। तो ये हो सकता है कि आगे जाकर आपको काम आए, हो सकता है कि शादी करने के बाद आपको वो लेसन्स काम आए, हो सकता है कि डिवाइन आपको वो लेसन शादी करने के बाद सुना मतलब एक्सपीरियंस करवाना चाहता हो, बट आपने जब पहले ही सुन के रखा था तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया होती है, ज़्यादा वो प्रॉब्लम और बड़ी नहीं लगती आपको, आप ठीक से हैंडल कर पाते हो। तो ऐसा होता है, इसीलिए आपको सुनना चाहिए। उनकी जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, वो आपको ज़रूर से सुनने चाहिए। हो सकता है आपको उससे कुछ हेल्प मिले। तो देखो, यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा था कि जब मैनिपुलेटिव लोग थे, मैं 8 साल जब मैं मतलब लाइक जब जस्ट 12 और 13 साल की बच्ची थी, उन लोगों को मतलब वो लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मैं बहुत इनोसेंट सी थी, नेगेटिव चीज़ें तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी। तो वो लोग मतलब मैं जर्नी में अब तक अभी मेरी जो करंट एज है वो 26 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैं 12 साल की तब से लेकर अभी 26 एज की हो गई हूँ मैं, तब भी अब तक भी वो लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अभी भी वो लोग मुझे परेशान करना, बार बार टॉर्चर करना, टॉर्चर मतलब लाइक बार बार बुली करना, बार बार लुक का मजाक उड़ाना, बार बार परेशान करना, पीठ पीछे कुछ भी बोल देना, या फिर बार बार डिमोटिवेट करने की कोशिश करना। अब तक ऐसे लोग मुझे कंट्रोल कर ही रहे हैं। अपना ईगो, कभी कोई अपना ईगो दिखाता है, कभी कोई अपनी नेगेटिव चीज़ें मेरे ऊपर थोपने की कोशिश करता है, मतलब जानबूझ के अपने ड्रामा करते हैं। तो अभी भी वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं। इवन इस टाइम पीरियड में मैं आपको ये जो वीडियो सुना रही हूँ, अभी भी मेरे घर के आजू बाजू बाहर का जो माहौल होता है, ऐसे लोग जब सुन रहे होते हैं तब वो चिल्ला रहे होते हैं, कभी परेशान कर रहे होते हैं। फ़िलहाल के लिए अब तो मेरी एनर्जी हाई है, इसीलिए अभी वो लोग शांत हैं। बट हाँ, जैसे ही यहाँ पर मून फेसेस आते हैं, जैसे कि कल ही अभी मून फेस है या फिर पोर्टल पीरियड आते हैं, तो ऐसे लोग तुरंत से एक्टिव हो जाते हैं मेरे पीछे चिल्लाने। अभी ये शांत इसीलिए है क्योंकि मेरी एनर्जी जो लेवल है वो हाई हो चुकी है। अभी मैंने रिस्पॉन्स देना बंद कर दिया है। पहले भी मैं रिस्पॉन्स नहीं दिया करती थी, क्योंकि मैं तभी भी शांत थी और साइलेंट ही रहती थी। वो मेरे पीछे जितना चिल्लाए, जितना बचकानी हरकतें करे मेरे पीठ पीछे, मैं उनको जो भी बकवास करती थी, गॉसिप करती थी, कभी भी उन पर ध्यान नहीं देती थी। हमेशा अपने सेल्फ फोकस पे रहती थी, हमेशा खुद पे फोकस करती थी। तो एक तरीके से मतलब मैं बचपन में एक एक्टिव फेमिनाइन की तरह थी। हमेशा अपने स्टडी पर ही मैंने फोकस करके रखा था। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी पढ़ाई जैसे जैसे कंप्लीट की होगी। सो इतना सब कुछ फालतू की चीज़ें थी लिटरली। तो ये जो सारी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक मैंने झेली है, वो तब से लेकर अब तक झेलती आई हूँ। बट कुछ फेमिनाइन ऐसी होती है कि उनकी जो जर्नी में ये जो डार्क नाइट ऑफ सोल या एनर्जी वैम्पायर टाइप ऑफ लोग होते हैं ना, वो उनको जर्नी में एक टाइम पीरियड तक ही मिलते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं। बट एज अ चोज़न वन करके जो मेरी जर्नी थी, ऑब्वियसली आपसे थोड़ी डिफरेंट ही होगी। मुझे नहीं पता कि मेरी जो स्टोरी है, ये जो जर्नी की स्टोरी है मेरी, वो कितने लोगों से रेजोनेट करती है, कितने लोगों ने सिमिलर मेरी तरह ही प्रॉब्लम्स झेले हैं या मेरी तरह ही उनकी जर्नी रही है। आई डोंट नो, बट हाँ, अगर किसी के साथ मैच होती है मेरी ये जर्नी या मेरी लाइफ की ये प्रॉब्लम्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बट इस तरीके की जो एनर्जी वैम्पायर है ना, ये मैंने अपने जो 12-13 साल की उम्र होती है वहाँ से स्टार्ट किए थे देखना। मतलब वो लोग तब से लेकर मेरी एनर्जी ड्रेन कर रहे थे, और अभी मैं 26 साल की हो गई, तभी भी ये लोग मेरी एनर्जी ड्रेन करने के लिए ही हाथ धो के पीछे पड़े हैं। और रही मेरी मम्मी पापा की बात, तो वो हमेशा काम में बिज़ी रहते थे, सो दे डोंट नो कि मुझे इतना मतलब लाइक उनको पता ही नहीं था कि मतलब ये जो सारे पचकाने चीज़ें हैं ये चल रही है। मैं अकेले ही इन सभी चीज़ों को, इन सभी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। सो लिटरली
मैं इतना पैनिक हो जाती थी क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी, तब मुझे जर्नी के बारे में पता नहीं था या स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन उस उम्र में तो मैं बस अपने स्टडी में ही रहती थी, और मेरे जो आजू बाजू के जब मेरी उम्र के जो बच्चे थे वो तो आपस में खेलने कूदने में लगे रहते थे, बट मैं उस टाइम पर मैं ऐसे लोगों को झेलने में बिज़ी थी। तो लिटरली बहुत पैनिक वाली सिचुएशन थी मेरे लिए, मतलब कैसे मैं उस सिचुएशन से बाहर आई, कैसे मैं उस सिचुएशन से गुजरी होंगी मुझे खुद ही पता नहीं। मैं तो कभी कभार सोचती हूँ कि अगर मेरे उम्र में अगर कोई बड़ा इंसान होता जो उम्र में मुझसे भी बड़ा हो, जो मैच्योर हो, क्योंकि देखो छोटे बच्चे तो जल्दी हर्ट हो जाते हैं, और स्पेशली इनोसेंट बच्चे तो जल्दी ही हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को बड़ा मज़ा आता था, पता नहीं क्या मज़ा आता था बार बार हर्ट करने में, क्योंकि मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं वो एक एनर्जी वैम्पायर या ओवर्ट नार्सिसिस्टिक किस्म के ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम तक ऐसे नार्सिसिस्टिक लोग ही बर्ताव करते हैं, किसी को मैनिपुलेट करना, किसी को कंट्रोलिंग करना। बट हाँ, जो भी है छोड़ो इन सभी बातों को, क्योंकि ये पास्ट की हो चुकी है, बट हाँ अभी भी चल ही रही है। तो मैंने उस बातों के ऊपर ध्यान देना तो मतलब बहुत ज़्यादा छोड़ ही दिया है पूरी तरीके से। पहले जब ध्यान जाता भी था ऐसी चीज़ों पे तो बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होता था, बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता था। बट अब उस तरीके की जो मेरी माइंड लेवल की जो स्टेट है वो अभी वहाँ से बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एंड पीस वाली फीलिंग आती है। पहले तो बहुत मैं ज़्यादा डर डर के रहती थी, अब उतना डर भी नहीं लगता मुझे, और ना ही मैं ऐसे लोगों से डरती हूँ। इवन मेरा जो डीएम होता है वो भी मेरे घर के अगर आजू बाजू भी हो तो वो ऐसे मैनिपुलेटिव लोगों को पहचानता है, समझता है, जानता है कि ऐसे लोग मेरे फेमिनाइन को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ एक्शन नहीं ले पाता, बट हाँ वो बस अवेयरनेस में होता है कि हाँ ये सब कुछ चल रहा है। हालांकि देखो आपके जो डीएम होते हैं वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार हम उनकी भी पचकानी हरकतें वो रहती है कुछ कुछ, जैसे कि वो भी आपके सामने कुछ पचकाना बिहेव करते हैं तो हम उनको मतलब मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हमें लगता है कि हमारा डीएम भी बिल्कुल उन लोगों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मेरा डीएम भी बिल्कुल नार्सिसिस्टिक लोगों की तरह ही है या इनकी तरह ही है, बहुत पचकाना बर्ताव कर रहा है। ये मतलब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कभी कभार तो मुझे अपनी ही जर्नी पर डाउट होता था, अपने ही डीएम पर डाउट होता था कि क्या ये सच में मेरा डीएम है, क्या ये सच में मेरा डिवाइन मस्कुलिन है। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा डीएम है। मैं इतनी अच्छी किस्म की इंसान हूँ, मतलब मैंने इतनी लाइफ में प्रॉब्लम झेली है, फिर भी कभी किसी के ऊपर अपनी नेगेटिविटी नहीं थोपी, कभी मैंने किसी को मतलब इस तरीके से ट्रीट नहीं किया होगा अपनी लाइफ में। मैंने हमेशा खुद पे फोकस किया, खुद पॉजिटिव रही। पता नहीं कैसे मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर आई, मुझे खुद ही नहीं पता, बट कभी इतना गंदा बिहेव नहीं किया। और पता नहीं ये किस तरीके का इंसान है जो इतनी पचकानी हरकतें कर रहा है। बट देन बाद में मैंने जाके रियलाइज़ किया कि वो और मैं मतलब लाइक मेरा डीएम एंड में थोड़ा बिहेवियर हम दोनों का डिफरेंट है। तो इस वजह से कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कन्फ्यूजन चलती रहती है, क्योंकि वो एक्चुअली देन मैंने ये रियलाइज़ किया जर्नी में कि हमारे जो डीएम होते हैं वो हमें खोने से डरते हैं, इसीलिए कभी कभार ऐसा पचकाना बिहेव करते हैं। तो अक्सर हम ऐसी चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करते हैं। अगर वो अटेंशन लेने की कोशिश भी करते हैं तो एक तो हाँ ये बात रहती है कि एनर्जी ड्रेन करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि मतलब ऐसा करने से हम हमेशा उनसे अटैच रहेंगे। बट जबकि ये पचकानी हरकतें हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती रहती है, ये इस वजह से जर्नी में कई कई तरीके की प्रॉब्लम आती है, और फेमिनाइन अक्सर समझ नहीं पाती कि चल क्या रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। और ऐसी सिचुएशन से मैं भी गुजरी हूँ। तो मैं यहाँ पर जो भी फेमिनाइन बिगिनर फेमिनाइन है स्पेशली उनको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने डीएम के बीच में या फिर अपने जो आजू बाजू के नेगेटिव लोग हैं, अगर आप भी इस तरीके के प्रॉब्लम से गुजर रही हो, तो ऐसी चीज़ों को, दोनों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना बंद करो। क्योंकि देखो जो आपका डीएम है ना, उसके साथ जो आपकी जर्नी है, जो लेसन्स है, वो काफ़ी अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। और ये जो नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द हैं, जो आपको पचकाने हरकत करते करते मतलब पचकाने हरकतें कर करके आपको परेशान करते हैं, तो उनका जो लेसन्स फैक्टर है वो अलग है। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है, तो आप दोनों को चीज़ों को कंबाइन मत करो, ठीक है। और आपका डीएम उनकी तरह है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि बिहेव उनकी तरह ही कर रहा हो, क्योंकि वो भी उसी तरीके की नेगेटिव क्वालिटीज़ को मिरर कर रहा होता है, जैसे कि आपके आजू बाजू बाकी लोग कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे लोग जिस तरीके से बिहेव करते थे पहले पहले जर्नी में, उसी तरीके से मेरा डीएम भी बिहेव करता था। बाद में मुझे पता चला कि वो बिल्कुल जो आजू बाजू के लोग हैं और जो मुझे परेशान कर रहे हैं उसी चीज़ को मिरर कर रहा है। बाद में जैसे जैसे वो अवेयर होता गया, देन मुझे रीज़न्स पता चलते गए कि क्या क्या रीज़न्स थे, क्या क्या वजह मतलब रह चुकी थी, या क्या क्या हुआ था जो मेरा डीएम इस तरीके से बर्ताव कर रहा था। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी जर्नी की होती है वो काफ़ी ज़्यादा कभी कभार कंफ्यूजिंग होती है। हम उसको समझ ही नहीं पाते, हम लाइक मतलब ऐसे परेशान हो जाते हैं। कुछ कुछ फेमिनाइन ना लिटरली डिप्रेशन में ही चली जाती हैं।
तो देखो आप ना एक तो बहुत सारी चीज़ों को पर्सनली भी लेते हो। ऑब्वियसली अभी लोग पर्सनली आपको टारगेट करते हैं, बट हो सके तो ऐसे लोगों को पर्सनली लेना बंद कर दो, क्योंकि ये जो सारी नेगेटिविटी है वो आपकी नहीं, उनकी ही है। ये उनकी गंदगी है, उनके माइंड की गंदगी है, उनके ढंग की रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो आप जैसे अच्छे लोगों को बिना वजह परेशान करते हैं। उनके हार्ट में कभी किसी के लिए अच्छे इमोशंस नहीं होते। ये सारी जो गंदगी भरी पड़ी है ये उनकी गंदगी है, आपकी नहीं। आप अपने रिलेशनशिप को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, आप करो। आप हमेशा अपने इनर वर्क पे ध्यान देते हो, आप ध्यान दो। आप हमेशा अपने आप से प्यार करते हो, अपनी जर्नी से प्यार करते हो, अपनी लाइफ से प्यार करते हो, आप करो, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, डेफ़िनेटली ज़रूरी है। और ये जो मतलब मैंने ये जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पर, उसका पर्पज़ ही यही था कि अगर कुछ फेमिनाइन को ऐसा लगता है कि हमने ही सबसे ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल में जो मतलब एक प्रोसेस होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पेन झेला है, नहीं, आप ऐसा नहीं है। देखो आप कोई अकेली नहीं हो यहाँ पर, कई सारे फेमिनाइन बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन से गुजर चुकी होती हैं और गुजर रही होती है। तो आप हमेशा ये अपने आप पे इस तरीके का पर्सनल ब्लेम डालना, खुद को ही ब्लेम करना, खुद को ही गिल्ट में डालना बार बार, या खुद के बारे में ख़राब सोचना, ये सारी चीज़ें करना बंद कर दो। आपकी लाइफ में ना जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप बस उसको एक्सेप्ट करते जाओ, गॉड के भरोसे रहो, मतलब गॉड के ऊपर छोड़ दो सारी चीज़ें। आप बस अपने आप के ऊपर फोकस रहो और हमेशा छोटी छोटी सही, जितना बस पड़े, जितना मतलब आप कर सकते हो, बस वहाँ तक छोटे छोटे एक्शन लेने के, एटलीस्ट छोटी छोटी ही सही बट एक्शन लेने की कोशिश करो। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धरे का मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, या किसी का इंतज़ार करो कि कोई आएगा और आपको बचाएगा और जर्नी से मतलब जर्नी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ से आपको बाहर निकालेगा, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम तुरंत से ठीक हो जाएगी। मैंने अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से तो ये तो समझा है कि कोई भी नहीं आता बचाने के लिए, और कोई भी इस चीज़ों को समझता भी नहीं है। अगर आप किसी की हेल्प मांगने जाओ ना, तब भी कोई समझेगा भी नहीं। अगर आप किसी को फ्रेंड्स को बताओगे कि देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, तब वो कहते हैं कि तुम क्या कोई प्रिंसेस हो क्या, तुम क्या कोई कहीं की क्वीन हो क्या, कि क्यों तुम लोग तुझे ही मतलब आप लोगों को ही इतना लोग परेशान करते हैं। तो ऐसे लोग तो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके साथ इस तरीके के एक्सपीरियंस नहीं हुए होते। बट ये जो एक रियल फेमिनाइन है ना, जो चोज़न वन है, जो स्टार सीड्स है या रियल फेमिनाइन है, उनके साथ इस तरीके के एक्सपीरियंस मैच खाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो अंतरात्मा है वो बहुत प्योर है, उनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो नेगेटिव लोग होते हैं वो उनके साथ किस तरीके से उनकी इनोसेंस के साथ, उनके एनर्जी के साथ मैनिपुलेटिव गेम खेलते हैं, उनकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो बाकी कोई आपकी प्रॉब्लम समझे या ना समझे, जो इस तरीके की बाकी फेमिनाइंस है वो आपकी प्रॉब्लम ज़रूर समझती है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने भी इस तरीके की चीज़ें अपनी जर्नी में फ़ेस की होती हैं, भले ही मतलब प्रॉब्लम अलग अलग है। अभी रिसेंटली मुझे एक फेमिनाइन मिली थी जिन्होंने कहा था कि मैम मेरा जो डीएम है वो बहुत ओवर सेक्सुअल बिहेवियर करता है, मतलब इसको हमेशा बस वही सब कुछ पड़ी रहती है, उसको जर्नी कंप्लीट करने की कुछ पड़ी नहीं रहती। तो देखो अभी किसी का ये प्रॉब्लम है, अभी मेरे डीएम के केस में जो मेरा डीएम था, हाँ उसका मतलब इस तरीके का बिहेवियर था, बट एक बेसिक छोटा मोटा पैटर्न था यहाँ पर। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्री क्रॉस करना, या फिर मतलब बार बार ऐसे आके सेक्सुअल बातें ही करना। इवन मेरा डीएम कभी आज तक आया ही नहीं है, मतलब लाइक वो हमेशा मेरे घर के आजू बाजू रहना पसंद करता है, बट जैसे कि कमिटमेंट देना, इस टाइप का इशू हर फेमिनाइन को होता है। तो बिल्कुल उसी तरीके का अभी भी उसके अंदर वो जो इश्यूज़ हैं, कमिटमेंट ना देना, तो इस तरीके की बिहेवियर अभी भी है। बट हाँ, जैसे कि कुछ फेमिनाइन में ऑन ऑफ सिचुएशन होती है, तो मैं उस ऑन ऑफ टाइप वाली फेमिनाइन नहीं हूँ, मैं एक मैट्रिक्स डीएम वाली जर्नी में हूँ, ठीक है। तो हाँ, कुछ जो नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन होती है, बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट, बिल्कुल साइलेंट चलने वाली जर्नी में, उस टाइप की जर्नी में हूँ। तो हाँ, काफ़ी लॉन्ग सफ़र रहा था अब तक ये जर्नी का। मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर दूँ, हो सकता है किसी के तो काम आए, हो सकता है किसी को इस सेशन की या इस चैनलिंग की ज़रूरत हो, जहाँ पर अगर आप इस तरीके के प्रॉब्लम झेल रहे हो और बाकी लोगों के साथ आपकी मतलब जो जर्नी में प्रॉब्लम है या सिचुएशन से वो मैच नहीं खा रही है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ों को सुन के लेसन्स तो लो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा मतलब होता था शुरुआत में। बहुत बार मैं पहले जब ऐसी चीज़ें मेरे सामने आती थी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड, तब वो ऑन ऑफ सिचुएशन वाली बात करते थे, तब वो डीएम आता है बाद में फिर चला जाता है, इस तरीके की बातें क्या करते थे। बट ये सारी चीज़ें मेरी जर्नी में तो कभी भी नहीं हुई थी, तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं वाकई जर्नी में हूँ या नहीं हूँ। मतलब जब मैं शुरुआत में जर्नी में थी तब इस तरीके का कन्फ्यूजन मुझे भी हुआ था, और फिर बाद में मुझे पता चला कि इस तरीके से भी मतलब एक हटके जर्नी भी होती है,
जिसे हम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी भी बोलते हैं और इसे हम मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम जर्नी भी बोलते हैं कभी कभार। तो इस टाइप के जर्नी में मैं हूँ और मतलब लाइक ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी कर देती, तभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, बट फाइनली अभी मैं पीस में हूँ, हाई वाइब्रेशन में हूँ। सो यहाँ पर मुझे ये एक्सपीरियंस अगर मैंने जो आपसे शेयर किया है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये शेयर करना वाक़ई बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स को भी शेयर करने से डरती थी, बट हाँ, यहाँ पर जो शेयर करके मुझे आपके साथ यहाँ पर शेयर करके खुशी मिली है। बट ये जो मैंने मतलब आपके साथ शेयर किया है, इससे हो सकता है कि कुछ फेमिनाइन जो यहाँ पर और भी कन्फ्यूज़ होती रहती है, तो किसी और के एक्सपीरियंस को सुन के आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी मिल ही जाती है। तो ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।